जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जेड टेस्ट। अब जेड टेस्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जेड टेबल की वैल्यू याद करनी है। ओके। अब ये जो जेड टेस्ट है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वन टेल और एक होता है टू टेल। अगर टू टेल आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वन टेल आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वन टेल क्या होता है और टू टेल क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा कि वन टेल और टू टेल क्या होता है। सबसे पहले कि सपोज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिए है और उसमें इतना होगा 1%, 2%, 5% और 10% ये दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू देखनी है। वैल्यू हम ये काउंट करेंगे, वैल्यू हम क्या करेंगे कि वन टेल आंसर है, ये अभी स्किप करो, ये जब टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे। ओके, ये हम स्किप करो। क्या है फर्स्ट 1%, 1% क्या है, तो 1% के अंदर क्या बचा, तो वन टेल है तो इतना आंसर आना चाहिए 2.33, और टू टेल है तो ये वैल्यू आनी चाहिए। फिर 2% है तो ये, और वन टेल के लिए, और 2% है टू टेल के लिए तो 2.33, ये सब वैल्यू आनी चाहिए। फिर क्या 5% है तो 5% के लिए क्या है 1.645 और 1.96। फिर क्या है 10%, तो 10% के लिए क्या है 1.28 और ये 1.645, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। अब सपोज हमें कैसे पता चलेगा, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा, और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ना गिवन हो तो हमें क्या करना है 5% ही कंसीडर करना है। अगर 5% कंसीडर नहीं किया तो हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, और 5% कंसीडर किया तो हमारा आंसर एग्जैक्ट और एक्यूरेट ही मिलेगा। ओके, तो ये इस मेथड से हम सॉल्व करें तो जेड वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। जेड वैल्यू के अंदर कुछ दिया होगा तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप फॉलो करो। स्टेप फॉलो करने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। तो स्टेप फॉलो करने के लिए स्टेप क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, स्टेप उसके कुछ होते हैं कि अगर इस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का कैलकुलेशन है तो इसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना है। ये इस टाइप का फंक्शन है तो इसके लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना है। तो ये है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए अब मैं बात करता हूँ जेड टेस्ट। जेड टेस्ट, और वो किसके लिए, वन टेल के लिए। वन टेल के लिए, अब वन टेल और टू टेल तो उसमें स्टेप फॉलो करना है। स्टेप कैसे फॉलो करेंगे, तो स्टेप नंबर वन, ये स्टेप फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या फाइंड करो, एच नॉट फाइंड करो। एच नॉट कैसे फाइंड करेंगे, तो एच नॉट के अंदर इक्वल टू आया म्यू, जो है इसमें कोई इक्वलिटी आई, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ये इक्वलिटी आई तो वो हो जाएगा हमारा नल हाइपोथेसिस, और इक्वलिटी नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर है, इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर ये है स्टेप वन, ये है तो स्टेप टू आपको लेना है। स्टेप टू आपको लेना है क्या, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। किसका, डिफरेंस। और डिफरेंस किसका हम लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे म्यू का और उसका मीन, वो हम डिफरेंस लेंगे। और ये सब जो वैल्यू है आपको ऑलरेडी गिवन ही होगी। फिर उसके बाद करेंगे स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री में क्या करेंगे, तो स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, अब स्टैंडर्ड एरर को हम ऐसी से डिनोट करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ये हमारी फॉर्मूला। अब स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या है, वेर एन क्या होगा, एन होगा टोटल नंबर, ये सब गिवन होगा, इसमें गिवन होगा। और सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये स्टैंडर्ड एरर है, तो एरर फाइंड करो। फिर स्टेप फोर, स्टेप फोर क्या है, स्टेप फोर ये है कि z वैल्यू फाइंड करो, और उसके लिए क्या करना है, z वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, अगर ये हम करते हैं तो इसकी फॉर्मूला कुछ बनती है। फॉर्मूला क्या बनेगी, म्यू एक्स बार का मॉड्यूलो और डिवाइडेड बाय ये क्या है सिग्मा अपॉन रूट एन, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। अगर ये फॉर्मूला हम सॉल्व करते हैं तो z की वैल्यू, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है, z ग्रेटर देन, z वैल्यू मतलब जो वैल्यू z की गिवन है वो,
ओके, z की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो वैल्यू, सो वो वैल्यू कौन सी है, z ग्रेटर देन 1.96 आया तो एच नॉट जो है वो रिजेक्ट। ओके, और z की वैल्यू लेस देन 1.96 आई तो एच नॉट एक्सेप्ट, ये हो जाएगा, मतलब एक्सेप्ट होगा और रिजेक्ट होगा। अब कब एक्सेप्ट होगा, तो ये कंडीशन फाइंड करनी होगी। अब ये एच नॉट क्या है और क्या रिजेक्ट करेंगे, तो वो हम कंडीशन के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो वन टेल है या टू टेल। अगर देखो यहाँ पे इक्वालिटी में इक्वल साइन दी है, इसका मतलब ये है वन टेल। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। क्लियर है। अब सपोज यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो दो इक्वालिटी आ गई, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टेल क्वेश्चन, टू टेल एग्जाम्पल। समझ में आया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।